कनाडा के बाद लोगों ने यूएसए की तरफ ज्यादा रुख कर दिया या और 24 में वो ऑलरेडी टारगेट करके बैठे हैं कि इंडियन बच्चों को सबसे ज्यादा वीजा देना है। डिफिकल्ट तो नहीं है, जो लोग समझते हैं कि पीआर थोड़ा डिफिकल्ट होता है यूएस। आज तक जितने भी बच्चे गए हैं सभी को पीआर मिली ही मिली है। वीजा ऑफिसर्स इतने स्मार्ट है कि वो एक भी पेपर नहीं देखते हैं। ना वो बैंक बैलेंस देखते हैं, ना वो स्टेटमेंट देखते हैं, ना वो डॉक्यूमेंट देखते हैं बच्चे का। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका आर्ट्स नहीं है या कॉमर्स वाला बच्चे के लिए नहीं है या आर्ट्स वाले बच्चे के लिए कम ऑप्शन है, कॉमर्स के लिए ज्यादा है, मेडिकल के लिए कम है या नॉन मेडिकल के लिए ज्यादा है। देयर इज समथिंग फॉर एवरीबडी। ब्रिलियंट बच्चा है वो इंडिया में ही है। आईटी सेक्टर देख लीजिए, यूएसए का सारा इंडियंस के हाथ में है। फार्मा सेक्टर सारा इंडियंस के हाथ में है। टेक्नोलॉजी सारी इंडियंस के हाथ में है। तो बच्चा आज की डेट में यूट्यूब के ऊपर भी इंटरव्यू प्रिपरेशन के वीडियोस देख के जाता है। एंड थैंक्स टू आइल्स अकेडमीज और इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाने वाले लोग को इतना ब्यूटीफुली प्रिपेयर करके भेजते हैं बच्चे को। तो 20 लाख 25 लाख 30 लाख जो भी यूनिवर्सिटी डिमांड करती है उतना पैसा शो करना है, खर्चा नहीं है। पर एक दिन पुराना आज पैसा बैंक में रखो, आज ही शो कर दो। कहाँ से आया, क्यों आया, उनको कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम बात विदेश की में, जहां लगातार आपको विदेश जाने को लेकर अपडेट्स जो हैं हम आपके साथ साझी करते रहते हैं। और आज बात करेंगे यूएसए को लेकर, जहां यूएसए में क्या अपडेट चल रहा है कि यूएस जाने के लिए बच्चों को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सा इंटेक जो है उनके लिए बेटर रहेगा। इसी बारे में जानकारी लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है कैप्री एजुकेशन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज से डायरेक्टर नितिन चावला। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, विदेश जाने को लेकर अगर बात करें, लगातार हम कुछ अपडेट्स इसी प्लेटफॉर्म पर देते रहते हैं। आज बात करेंगे यूएस की। सो यूएसए को लेकर क्या अपडेट है फिलहाल? साक्षी देखिए, यूएसए वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री है, इसमें कोई शक नहीं है जी। अपडेट्स की बात यह है कि यूएसए कनाडा के बाद लोगों ने यूएसए की तरफ ज्यादा रुख कर दिया। हालांकि यूएस एम्बेसी क्लेम करती है कि 2022 में उसने सबसे ज्यादा इंडियन बच्चों को वीजा दिया, 23 में उन्होंने इंडियन बच्चों को वीजा दिया और 24 में वो ऑलरेडी टारगेट करके बैठे हैं कि इंडियन बच्चों को सबसे ज्यादा वीजा देना है। इसका क्या सर कारण समझते हैं आप? कारण समझते हैं कि यूएसए में जो जाने वाला बच्चा है उनको पता है कि इंडिया से सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस होती हैं, पहली बात तो जी। दूसरा, उनको ये भी पता है कि जो ब्रिलियंट बच्चा है वो इंडिया में ही है। आईटी सेक्टर देख लीजिए, यूएसए का सारा इंडियंस के हाथ में है। फार्मा सेक्टर सारा इंडियंस के हाथ में है। टेक्नोलॉजी सारी इंडियंस के हाथ में है। तो क्यों ना वो इंडियन बच्चे को प्रेफर करें। सर, जहां तक लोगों का सवाल है, बच्चों का या उनके पेरेंट्स का, बहुत एक डाउट रहता है सबके मन में कि यूएसए जाना बहुत मुश्किल है। क्या ये वाकई ही सही है कि इंटरव्यू क्लियर करने में दिक्कत आती है? देखिए, इंटरव्यू होती है, क्लियर करने में दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि आज साक्षी वो बच्चा नहीं रहा है जिसको ए एप्पल से शुरू करना पड़ेगा, जो टिपिकल पंजाबी बोलता है, जिसको इंग्लिश नहीं आती, जिसको इंटरनेट नहीं पता, जिसने दुनिया नहीं देखी। आज तो गूगल के ऊपर सारी दुनिया देख लेते हो। तो बच्चा आज की डेट में यूट्यूब के ऊपर भी इंटरव्यू प्रिपरेशन के वीडियोस देख के जाता है। एंड थैंक्स टू आइल्स अकेडमीज और इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाने वाले लोग को इतना ब्यूटीफुली प्रिपेयर करके भेजते हैं बच्चे को कि बच्चे का वीजा सक्सेस रेट इज वेरी वेरी हाई। और ये सारी बात जो होती है ना साक्षी, सिर्फ 2 मिनट के इंटरव्यू की बात होती है। सिर्फ 2 मिनट में वीजा ऑफिसर डिसाइड कर लेता है कि आपको वीजा देना है या नहीं देना है। तो कहाँ पे सर डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है कि इंटरव्यू क्लियर? क्या बच्चे के फेस पे कॉन्फिडेंस, व्हाट मैटर्स द मोस्ट? बिल्कुल सही बात आपने पकड़ी है जी, कॉन्फिडेंस की गेम है सारी। वीजा ऑफिसर्स इतने स्मार्ट है कि वो एक भी पेपर नहीं देखते हैं। ना वो बैंक बैलेंस देखते हैं, ना वो स्टेटमेंट देखते हैं, ना वो डॉक्यूमेंट देखते हैं बच्चे का, कोई भी चीज नहीं। 2 मिनट की इंटरव्यू, और उसमें भी क्या पूछते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 2 मिनट की इंटरव्यू में 8 से 10 सवाल उन्होंने पूछने हैं। यूएसए क्यों जाना है, कोई रिलेटिव तुम्हारा यूएसए में रहता है या नहीं रहता, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, इसी यूनिवर्सिटी या इसी कोर्स में क्यों, ये कोर्स अगर इंडिया में अवेलेबल है तो यूएसए क्यों आ रहे हो, तुम्हें फंडिंग कौन कर रहा है, पैसा कौन लगा रहा है, और क्या गारंटी है कि तुम वापस आ जाओगे। और अगर ये बच्चा 8 से 10 क्वेश्चंस के आंसर प्रिपेयर करके जाए, कॉन्फिडेंस में बात करे, फेस टू फेस इंटरव्यू होनी है, यहाँ पर फाइल वैल्यू नहीं है, यहाँ पर फेस वैल्यू है। अगर बच्चा आंखों में आंखें डाल के वीजा ऑफिसर की बात कर सकता है, पोलाइट मैनर में अपने पूरे सही रीजन बता सकता है कि आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू स्टडी इन योर कंट्री, तो वो कहते हैं कि माय कंट्री वेलकम्स यू। बिल्कुल। सो सर, कॉलेजेस की दिक्कत तो नहीं है वहाँ पे यूएस में, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करें? 3000 से भी ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मैनेजमेंट कॉलेजेस और यूएसए में है। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका आर्ट्स नहीं है या कॉमर्स वाला बच्चे के लिए नहीं है, या आर्ट्स वाले बच्चे के लिए कम ऑप्शन है, कॉमर्स के लिए ज्यादा है, मेडिकल के लिए कम है या नॉन मेडिकल के लिए ज्यादा है। देयर इज समथिंग फॉर एवरीबडी इन द यूएसए।
तो कोई भी बच्चा किसी भी किस्म का प्रोफाइल लेके आ जाए उसका यूएसए में फाइल लग सर जाती है। जो बच्चा जाता है वर्क परमिट उसको मिलता है वहां पर? बच्चा अलाउड है, जी हाँ, 20 आवर्स पर वीक बच्चा जो जॉब कर सकता है पार्ट टाइम कोर्स करते हुए। लेकिन ध्यान रखिए जो बैचलर्स डिग्री करने जाता है ना उसको फर्स्ट ईयर में यहाँ पर जो है ऑन कैंपस जॉब करनी पड़ती है। जो मास्टर्स करने जाता है वो तो ओपन जॉब कर सकता है कोई भी, लेकिन सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स +2 वाला बच्चा भी ओपन मार्केट में जॉब कर सकता है। ओके सर, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं यूएसए के लिए? देखिए कोई डॉक्यूमेंट्स खास नहीं चाहिए होते हैं, मैं आपको स्टेप्स ही बता देता हूँ, बड़ी सिंपल। हम सबसे पहले ऑफर लेटर अप्लाई करते हैं, 2 हफ्ते में ऑफर लेटर आ जाती है। ऑफर लेटर आने के बाद यूनिवर्सिटी को हमें फंड दिखाने पड़ते हैं। अब ये फंड 20 लाख इंडियन रुपीज लेकर 40 लाख इंडियन रुपीज के बीच में हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि बच्चा कौन से कॉलेज में, किस कोर्स में, किस सिटी में जा रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कनाडा की तरह कि पूरे देश का एक ही लिविंग एक्सपेंस है, स्टेट वाइज लिविंग एक्सपेंस है। तो 20 लाख 25 लाख 30 लाख जो भी यूनिवर्सिटी डिमांड करती है उतना पैसा शो करना है, खर्चा नहीं है। तो ये यूनिवर्सिटी डिमांड करती है, यूनिवर्सिटी बता देती है कि आपको इतने फंड शो करने हैं। हम उतने फंड यूनिवर्सिटी को शो कर देते हैं और ये पैसा बिल्कुल पुराना नहीं चाहिए, लेटेस्ट फंड, एक दिन पुराना। आज पैसा बैंक में रखो, आज ही शो कर दो, कहां से आया क्यों आया उनको कोई मतलब नहीं है। पैसा शो कर दिया तो उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद I-20 इशू कर देना है, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। अब आप एलिजिबल हो, अब आप वीजा अप्लाई कर दो। यहाँ आपको सिवाइस की और एम्बेसी की 2 फीसें देनी है और सीधा आप पहुंच गए एम्बेसी में फेस टू फेस इंटरव्यू देने के लिए। और इंटरव्यू लेके 2 मिनट में वीजा ऑफिसर्स आर सो स्मार्ट, वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं। वो कहते हैं कोई बैंक बैलेंस नहीं चाहिए मुझे, कोई तुम्हारे डॉक्यूमेंट नहीं देखने हैं। इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू में बता देते हैं कि यस योर वीजा इज अप्रूव्ड और डिक्लाइंड। तो सर जो पीआर का सिनेरियो क्या है वहां पर? पीआर परमानेंट रेजिडेंसी की अपॉर्चुनिटी यूएसए में हमेशा थी, है और रहेगी। 70 to 80% बच्चों को पीआर मिल भी जाती है। 20 to 30% बच्चों के अपने रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से वो पीआर नहीं ले पाते हैं। बट अनडाउटेडली कनाडा की तरह इतना आसान नहीं है, बट यस पीआर अपॉर्चुनिटीज है। सो ऐसा डिफिकल्ट तो नहीं है जो लोग समझते हैं कि पीआर थोड़ा डिफिकल्ट होता है यूएस? आज तक जितने भी बच्चे गए हैं सभी को पीआर मिली ही मिली है, कोई दिक्कत नहीं है। नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो नेक्स्ट इनटेक सर कौन सा बेटर रहेगा बच्चों के? वैसे जनरली यहाँ पर 2 इनटेक होते हैं जी, अगस्त और फरवरी। जनवरी फरवरी इनटेक अब निकल चुका है। अब बच्चा अगस्त इनटेक के लिए अप्लाई करे तो ज्यादा बेटर है। उसके लिए बहुत बड़ा टाइम है, कोई डेडलाइन तो है नहीं है। अभी तो मिड फरवरी चल रहा है, बच्चा मार्च अप्रैल मई जून कभी भी आ जाए वो अगस्त इनटेक के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा जी। कोई मैसेज सर लोगों के लिए? आइल्स करिए, 6 मंथ ओवरऑल लीजिए, पीटी स्कोर भी एक्सेप्टेबल है, ड्यूलिंगो भी एक्सेप्टेबल है। तो कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज का आपने टेस्ट दिया तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप सीबीएसई या आईसीएसई पास आउट है तो आप विदाउट आइल्स भी यूएसए में पढ़ने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। बिल्कुल यूएसए की अपडेट आपको दे चुके हैं और इसी के साथ बाकी कंट्रीज में क्या चल रहा है इसकी जानकारी लेने के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा हमारे प्रोग्राम बात विदेश की में।